हेलो एवरीवन। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेके, जिसका आज टॉपिक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसकी आज हम लोग मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हैं। सोशलॉजी क्या होती है, उसकी क्या मीनिंग होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। In all societies, people differ from each other on the basis of their age, sex and personal characteristics. हमारी जो सोसाइटी है उसमें लोग रहते हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है? एज में, जेंडर में और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ह्यूमन सोसाइटी इज़ नॉट होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस जो हैं वो साइंस के दो टर्म हैं। होमोजीनियस मतलब एकदम सेम टू सेम, हर एक चीज़, क्वालिटी और थिंकिंग, आइडिया सब कुछ सेम, होमोजीनियस कह सकते हैं। और हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, इंडिविजुअल डिफरेंट जो आ जाता है, आइडियाज़ में आ जाता है, हमारा एज में आ जाता है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। तो हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है वो कई तरीके के लोगों से मिलके बनी हुई है, जहाँ पे कई सारे लोग अलग अलग मेंटालिटी और कह सकते हैं कि एज ग्रुप और कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से बने हुए हैं। हमारी सोसाइटी जो है वो होमोजीनियस नहीं कह सकते हैं, इसीलिए हम उसको हेट्रोजीनियस कहेंगे, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। Apart from natural differences, human beings are also differentiated according to socially approved criteria. अब ये जो हुआ वो एज, सेक्स एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये सारे जो है वो एक नेचुरल डिफरेंशिएटेड है, मींस डिफरेंसेस हैं जो कि नेचुरली क्रिएटेड है। भाई जी किसी की उम्र ज़्यादा है, कम है, ये तो नेचुरली है। बट कई सारे जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे समाज ने भी बना रखे हैं। जैसे कि सोशली डिफरेंशिएटेड men आर treated as socially unequal from the point of view of enjoyment of social rewards like status, power, income, etc. That may be called social inequality. The term social inequality is simple refers to the existence of socially created inequalities. अब ये जैसे कि मैंने बताया कि जो डिफरेंसेस हैं वो नेचुरली क्रिएटेड है, एज, सेक्स और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं। बट कई सारे डिफरेंसेस जो हैं वो हमारी सोसाइटी ने भी क्रिएट करके रखे हुए हैं। जैसे कि जिसकी कास्ट हायर है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, जो पैसे वाला है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, जिसका स्टेटस बहुत ही हाई क्लास है और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो उसको अच्छा खासा हम लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे। और वहीं पे अगर हम गरीब इंसान की बात करें, जिसके पास कम पैसा है, जिसके पास कम स्टेटस है, जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं एक अनईक्वल हम लोग ट्रीट करते हैं, एक बहुत ही उस इक्वली मैनर में नहीं हम ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये जो सोशल डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटिफिकेशन की, तो इसको सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं लेयर्स। क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है डिवीजन, या स्टेयर्स कह सकते हैं, या लेयर्स कह सकते हैं। क्योंकि बोलते नहीं हम लोग, कई सारी परत में उसको हम लोग विभाजित कर देते हैं या बांट देते हैं, तो उस चीज़ को हम स्ट्रैटिफिकेशन बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज क्या कहती है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ये जो एक स्ट्रैटिफिकेशन है, पर्टिकुलर फॉर्म है सोशल इनइक्वालिटी की, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन होता है हायर क्लास का, लोअर क्लास का, और कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, तो कहीं ना कहीं एक सोशल इनइक्वालिटी का फॉर्म को शो करती है ये। ऑल सोसाइटीज़ अरेंज देयर मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी एंड इक्वालिटी। जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो, सोसाइटी है हमारी, वो अपने मेंबर्स जो है वो इन सारे टर्म्स के बेस पे डिवाइड करती है कि कितना कौन किसको इक्वालिटी हमें देनी है। अगर उसके पास पावर ज़्यादा है, या अमीर है, या उसका स्टेटस बहुत हाई है, तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर कोई लोअर क्लास का है या कोई बैकवर्ड उससे बिलोंग करता है, तो उसको एक अलग उसमें रखा जाएगा। तो ये सारे जो सोसाइटी है हमारी, वो अपने मेंबर्स को अरेंज करती है इन सारे डिविजन्स में।
Stratification is a process of interaction or differentiation whereby some people come to rank higher than others. जैसा कि मैंने बताया कि stratification जो है वो process है differentiation का, कि कौन बहुत हायर रैंक पे बिलोंग करता है, लोअर रैंक पे बिलोंग करता है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन करता है, ये डिवीजन करता है लोगों के बीच में. इन वन वर्ड, व्हेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड according to some commonly accepted basis of valuation in a hierarchy of status levels based upon their inequality of social positions, social stratification occurs. जब हम लोग हर एक व्यक्ति को या एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम लोग जब डिवाइड करते हैं, जब उनमें हम भेदभाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है स्ट्रैटिफिकेशन अकर होता है. जब उनके हम लोग स्टेटस लेवल के बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं या कास्ट के बेस पे डिवाइड करते हैं, जेंडर के बेस पे डिवाइड करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटिफिकेशन जो है हमारा अकर होता है. Social stratification means division of society into different strata or layers. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है कि हमारी जो सोसाइटी है उसको डिफरेंट लेयर्स में बांटना. जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है कि डिवीजन करना सोसाइटी का, सोसाइटी को विभाजित करना एक स्ट्रैटा में, स्टेयर्स में, या फिर हम कह सकते हैं लेयर्स में. It involves a hierarchy of social groups. Members of a particular layer have a common identity. They have a similar lifestyle. ये जो लेयर्स में हम एक पर्टिकुलर मेंबर्स को हम बांटते हैं, कौन से ऊंचे नीचे, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर होते हैं. और एक उनकी जो, अगर हम सारे एक ग्रुप मेंबर्स को एक उसमें हम लेयर में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, उनका कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी सिमिलर होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें हायर क्लास की, तो उनका कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल वही होगा कि वो हायर उस एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे, या हाई क्लास उसमें पार्टीज़ अटेंड करेंगे, या घड़ी जो है वो महंगी पहनेंगे. तो कहीं ना कहीं उनका जो पहनावा है, जो लाइफस्टाइल है, वो सिमिलर रहती है अगर हम पर्टिकुलर जो अपने मेंबर्स हैं एक उनको पर्टिकुलर स्ट्रैटा या लेयर में रखें. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट के पैराग्राफ की अगर मैं बात करूँ, तो द इंडियन कास्ट सिस्टम प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम. हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो सबसे बड़ा एग्जांपल है स्ट्रैटिफिकेशन का, बिकॉज कास्ट सिस्टम जो है वो हमारे वैदिक काल से, हम कह सकते बहुत ही पुराना हमारा सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग देखते थे कि 4 पार्ट्स में हमारे डिवाइड हो जाते थे लोग कास्ट के बेसिस पे. तो कहीं ना कहीं ये एक बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन का है ये. द सोसाइटी इन विच डिवीजन ऑफ सोशल क्लास एग्जिस्ट इज़ नोन एज स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी. जब सोसाइटी जो है इन सारे डिविजन्स में बट जाती है, तब वो एक सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी जानी जाती है. Modern stratification fundamentally differs from stratification of primitive societies. Social stratification involves two phenomena: differentiation of individual or groups on the basis of possession of certain characteristics, whereby some individual or groups rank हायर देन अदर्स. यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो दो फिनोमेना को कंटेन करता है. सबसे पहला या तो ये होता है कि यहाँ पे लोग या जो ग्रुप हैं वो डिवाइड करे जाते हैं हायर रैंक पे या लोअर रैंक की वजह से. और दूसरा हम कह सकते हैं कि द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू सम ऑफ एवोल्यूशन. या तो उनकी रैंकिंग की जाती है इंडिविजुअल की या ग्रुप्स की उनके एवोल्यूशन के बेस पे. Sociologists are concerned not merely with the facts of social difference but also with their social evolution. आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और यही सारे नोट्स अपने आप नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा. और कई सारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनकी ये डेफिनेशंस हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ऑगबर्न एंड निमकॉफ के अकॉर्डिंग जो है द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर रैंक्ड इन मोर और लेस इंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज़ नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन. जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप को रैंक किया जाता है उसके स्टेटस के बेस पे, तब हम लोग कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. अब लर्नबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, अ स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज़ वन मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी बाय डिफरेंसेस अमंग पीपल दैट आर इवेल्यूटेड बाय देम एज बीइंग लोअर एंड हायर. जैसे कि मैंने बताया
कि जब हम लोग ऊंचा नीचा करते हैं, या नीची कास्ट का है ऊंची कास्ट का, या ऊंचा है वो नीचा है, तो कहीं ना कहीं तब जाके हमारी जो सोसाइटी है वो एक स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी कहलाती है, क्योंकि वो एक विभाजित उसमें आ जाती है। वो हम लोग उस सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं। फिर लर्नबर्ग के अकॉर्डिंग है, बाकी कई सारी डेफिनेशंस हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी आपको डेफिनेशन सही लगे, आप मैक्स टू मैक्स 2-3 डेफिनेशन लिखिएगा, मिनिमम आप 2 भी लिख सकते हैं। इन सारे डेफिनेशन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको जो भी डेफिनेशन सुटेबल लगे आप वो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। बिकॉज़ ये डेफिनेशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको वर्ड टू वर्ड लिखिएगा, अपने वर्ड में मत लिखिएगा, बिकॉज़ इससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, आपको आता है आंसर। ठीक है, अब हम बात करें ओरिजिन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कि कहाँ से स्ट्रैटिफिकेशन ओरिजिनेट हुआ है, जन्मा कहाँ से है। सो रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन मैनी व्यूज़ हैव बीन गिवन। यहाँ पे कई सारे व्यूज़ दिए गए हैं कि कहाँ से ये स्ट्रैटिफिकेशन आया है। अकॉर्डिंग टू डेविस, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हैज़ कम इनटू बीइंग ड्यू टू द फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ द सोशल सिस्टम। डेविस के अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन तब से शुरू हुआ है जब फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ सोशल सिस्टम, जब हमारी जो सोशल सिस्टम, जो हमारा सोसाइटी था, उसकी जो फंक्शनल नेसेसिटी थी, तब से ये स्ट्रैटिफिकेशन जो है आया है। प्रोफेसर सोरोकिन attributed social stratification mainly to inherited differences in environmental condition। इनके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने पैदाइशी, या तो हम कह सकते हैं जन्मजात से जो डिफरेंस होते हैं, काले गोरे और क्या बोलते हैं कि छोटे हाइट वाले या ज़्यादा एज वाले, इन्होंने इस बेस पे बताया है कि वहाँ से ये स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हुआ है या बिलोंग हुआ है। So, according to Karl Marx, social factors are responsible for the emergence of different social strata, that is social stratification। Karl Marx के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे social factors हैं, वो सभी के सभी सारे ही जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट सोशल स्ट्रैटा के। भाई जो हमारा जो नेचुरल जो डिफरेंस है वो तो है ही, साथ ही में हम लोग ने सोशल फैक्टर भी बना रखे हैं कि वो अगर ओबीसी है या एससी एसटी से बिलोंग करता है तो उसको कहाँ हमें करना है, अगर कोई पंडित है, ठाकुर या कोई और भी है तो हमें कहाँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो हमने डिवीज़न है ये हमने खुद से बनाए हुए हैं। तो इसी के ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्ट्रैटिफिकेशन के उसके लिए। तो कार्ल मैक्स के अकॉर्डिंग ये थी डेफिनेशन। अब अगर हम बात डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि इनका व्यू है कि ये स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ है और कैसे ओरिजिनेट हुआ है। फिर उसके बाद में हम बात करें तो Gumflows and other contended that the origin of social stratification is to be found in the conquest of one ग्रुप बाई अनदर। इनके अकॉर्डिंग जो है ये स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ से आया है कि एक यहाँ से शुरू हुआ, जैसे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप बन गया तो उनका जो मानना था वही कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे फिर दूसरों का भी मानना हो, एक दूसरे से इनका ग्रुप टू ग्रुप ये हुआ, तभी जाके स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हुआ। According to Spengler, social stratification is founded upon scarcity, which is created whenever society differentiates positive in terms of function and powers। इनके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रैटिफिकेशन वहाँ से शुरू हुआ, या हम कह सकते हैं फाउंड हुआ, जब सोसाइटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करने लगे फंक्शन के बेस पे या पावर्स के बेस पे, कितना कौन ज़्यादा पावरफुल है, तब जाके हमारा स्ट्रैटिफिकेशन ओरिजिनेट हुआ। देन उसके बाद में रैशनल डिफरेंसेस अकम्पनीड बाय डिसिमिलैरिटी ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रैटिफिकेशन। काले गोरे का अंतर जिसे हम कह सकते हैं रैशनल डिफरेंसेस, तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटिफिकेशन को लीड करा इसने, यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ओरिजिनेट हुआ। तो काफ़ी सारे यहाँ पे व्यूज़ थे, आप लोगों ने देखा, आई होप ये सारे आपको व्यूज़ समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कि कितने टाइप्स हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन अ वैरायटी ऑफ प्रिंसिपल्स, सो वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। द मेजर टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आर, यहाँ पे हमारे जो है 4 टाइप्स के स्ट्रैटिफिकेशन दिए गए हैं। कास्ट, क्लास, ईस्टेट, स्लेवरी। कास्ट जैसे कि मैं होता आ रहा है, आज के प्रेजेंट डेट में भी आप देख रहे हो कि कास्ट का कितना बड़ा रोल है। क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, कितना अमीर है, कितना गरीब है। ई स्टेट्स, किसके पास ज़्यादा पैसा है, कौन और स्लेवरी जो बहुत ही गरीब है, लाचार है।
ये जो हैं वो स्ट्रैटिफिकेशन जो है इनकी ये टाइप है। तो सबसे पहले अगर हम कास्ट की बात करें तो कास्ट इज़ अ हेरेडिटी एंडोगेमस सोशल ग्रुप इन विच पर्सन्स रैंक एंड इट्स accompanying rights and obligation are described on the basis of his birth into a particular group. For example, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudra caste. तो ये जो हमारा कास्ट सिस्टम है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुराना है। ये आज भी लोगों की सोच यहीं पे अटकी हुई है कि चार हमें उसमें बांटना है। तो ये कहीं ना कहीं एक हेरेडिटी फैक्टर भी हम लोगों ने इसको बना दिया है, क्योंकि ये हम ऐसा सोशल फैक्टर है जिसकी आज तक हम लोग नहीं बदल सके हैं। बहुत से पीपल हैं जो अभी भी कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप्स जो हैं वो अभी भी बिलीव करते हैं कास्ट सिस्टम पे। वो उनका मानना है कि जो पुराने वेद पुराणों में हमारा जो चार उसमें बाँटे हुए थे वो आज भी हमें उनमें विश्वास करना, उनको अभी कंटिन्यू करना। कई जगह पे ये सारी चीज़ें अभी भी वैसे की वैसे ही फॉलो होती है। तो सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है स्ट्रैटिफिकेशन का आज की डेट में भी हम कह सकते हैं कास्ट, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्र कास्ट में बटे हुए हैं। इनके जो जन्मजात से ही इनके लिए नॉर्म्स एंड कल्चर जो हैं और इनके प्रिंसिपल्स जो हैं और जिनके राइट्स जो हैं वो बाय बर्थ इनको डिवाइड कर दिए जाते हैं। अगर बच्चा ब्राह्मण्स फैमिली में जन्म लेता है तो उसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस अलग होंगे। अगर वो क्षत्रिय फैमिली में बिलोंग करता है या वहाँ पे जन्म लेता है तो उसके राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो अलग होंगी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो मैंने यहाँ पे इसलिए नाम लिया क्योंकि पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूँ कि जब राजाओं लोग का शासन था तब, वरना आज की डेट में तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स जो है सभी के लिए सेम है, इक्वल है, चाहे वो कोई भी कास्ट का बंदा हो। बट मैं यहाँ पे थिंकिंग की बात करूँ तो आज भी थिंकिंग जो है वो हमारी अभी भी वही की वही है। अब अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो क्लास स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इज़ डोमिनेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। सबसे ज़्यादा जो हमारा जो कह सकते हैं डोमिनेंट फैक्टर जो है वो हमारा क्लास है। आज भी हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो एक अच्छी पोजीशन पे है या हायर पोजीशन पे उसके बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर रखा है या बहुत ही अच्छे उससे बिलोंग करता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक अलग ही उसको इक्वालिटी दी जाएगी, एक अलग इज़्ज़त दी जाएगी। बट अगर कोई नीचे क्लास से है या उसका ज़्यादा हाई स्टेटस नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका जो हम लोग उससे देखते हैं ना, हमारा नज़रिया ही बदल जाता है। तो कहीं न कहीं एक डोमिनेंट फैक्टर हम स्ट्रैटिफिकेशन का इसको देख सकते हैं। सो अगर अब हम बात करें थर्ड टाइप की तो ई स्टेट सिस्टम ऑफ मेडिवल यूरोप प्रोवाइड्स अनदर सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन व्हिच गिव मच एम्फेसिस टू बर्थ एज वेल एज टू वेल्थ पोजीशंस। ई स्टेट हैड अ स्टेट, कहीं न कहीं यहाँ पे ई स्टेट जो है वो भी बहुत ही बड़ा काम करता है स्ट्रैटिफिकेशन का। यूरोप जैसी कंट्री जो है वो वहाँ पे ये इस ई स्टेट जो है वो एक बड़ा ही फैक्टर माना जाता है स्ट्रैटिफिकेशन में। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक जो हमारा स्टेट है उसका एक अलग स्टेट है। आप समझ रहे हो, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक सेक्शन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहीं ना कहीं नाम दे देते हैं कि हाँ ये बंदा इस पर से है तो इसका स्टेट इस नाम से जाना जाएगा। तो यूरोप में भी ये वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उस पर ब्रॉड उसमें है। Slavery had economic basis. In slavery, every slave had his master to whom he was subjected. The master power over the slave was unlimited. स्लेवरी जो है हमारी नेशन में वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक गरीब इंसान जो होता है उसका कोई खुद का वजूद नहीं होता है। वो किसी के लिए काम करता है तो वो उसके अंडर में काम करता है। उसका जो मास्टर जो उससे कहेगा उसको वो करना पड़ता है, भले उसका मन ना हो, वो मजबूरी में काम करता है क्योंकि उसके काम करने से उसको बदले उसको मनी मिलेगा, उससे अपना वो पेट पालेगा। तो कहीं न कहीं ये जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारी सोसाइटी को। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाइएगा अपनी नोटबुक में जब आप आंसर मेकिंग करो। तो यहाँ पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है यूनिवर्सल है। इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं इनको शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। बाद में आप अपना ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ यूनिवर्सल। ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, जो डिवीज़न है सोसाइटी का, जो लेयर्स में हम लोगों ने पर्सन्स को बाँटा है, ये हमारे कंट्री में नहीं है, खाली इंडिया में नहीं है, ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है। कहीं न कहीं जो हमारी जो
वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत से बेसिस पे अपनी जो सोसाइटी है उसको डिवाइड करा गया, तो ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है। स्ट्रैटिफिकेशन इज़ सोशल, तो ये जो हमारा स्ट्रैटिफिकेशन है जो हम लोगों ने लोगों को बांटा है, ये एक सोशल टॉपिक है। यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम भी इंक्लूड है, इन्वायरमेंटल सिस्टम भी इंक्लूड है, भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम भी। बट कह सकते हैं कि जो हमारा जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्ट्रैटिफिकेशन इज़ सोशल है, जो कि एज, सेक्स, इंटेलिजेंस के बेस पे हम लोगों को डिवाइड करते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो हम किसी को कुछ ना ज्ञान जो है, विद्या जो है, ना ही छीनी जा सकती है ना ही बांटी जा सकती है, वो एक यूनिक होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंस हो गया, पर्सनालिटी हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमारा जो है खुद की पर्सनालिटी में आता है। इट्स इज़ एंशिएंट, ये बहुत ही पुराना है, कोई नया नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही पुराना है, उससे चला आ रहा है, जिसकी वजह से आज भी हम देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रैटिफिकेशन है वो और ज़्यादा कंटिन्यू फॉर्म में हो पा रहा है, बोल सकते हैं डोमिनेंट है हमारे लिए ये। तो ये बहुत ही पुराना है। और फिर अगर हम डी की बात करें, इट इज़ डाइवर्स फॉर्म। स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है सभी सोसाइटी में, ये बहुत ही डाइवर्स फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म में, हर एक फॉर्म में हर जगह फैला हुआ है, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट हो। बहुत ही डाइवर्स फॉर्म है इसका। Social stratification is consequential, has two important consequences. One is life changes and other is lifestyle. इसके दो consequential है, एक है लाइफ चेंज चांसेस एंड दूसरा है लाइफस्टाइल। ये जो है, ये दोनों ही जो हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को। सो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, और इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको जो भी पॉइंट्स ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।